एक गांव में मुन्ना अपनी बीवी के साथ रहता था। मुन्ना के पड़ोस में ही रतन और उसकी बीवी रहते थे। दोनों ही मवेशियों का काम करते थे। मुन्ना और रतन साइकिल पर रोजाना सुबह दूध को डिब्बों में भरकर डेयरी पर कमल के पास बेचने जाते थे। मुन्ना दिल का बहुत साफ था। हर रोज की तरह मुन्ना आज भी सुबह सवेरे उठा और भैंस गायों को खिला पिलाकर दूध निकालकर बेचने चल दिया। दूसरी तरफ रतन दूध के डिब्बों में पानी डाल रहा था। रतन नहीं आ रहा क्या? तू चल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि दूध में पानी मिलाना बहुत गलत बात है। हाँ, तो ये बन ले ईमानदार, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि कमल फिर भी पानी मिलाकर ही लोगों को दूध देता है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जाओ जाओ, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला, एक दिन भूखे मरोगे। मुन्ना दूध सप्लाई करने चला गया। रतन भी पीछे से आया। भैया, मैंने सुना है आप दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। अरे राम 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 राम, ऐसा सुनना भी गुनाह है, तुम ये गलत कह रहे हो। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। मुन्ना वहाँ से आ गया और तब तक रतन भी उसी डेयरी पर दूध देने जाता था। रतन, आजकल तुम पानी वाला दूध ला रहे हो? जैसा दूध मेरी भैंस देती है मैं वैसा ही लाता हूँ। मैं रोज तुम जैसे लोगों को पागल बनाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहचान नहीं पाऊंगा? अब जो भी है यही है, मैं इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं ला सकता हूँ। ठीक है, तो कल से दूध मत लाना। अगर तुम पहले से ही पानी मिला कर लाओगे तो फिर मैं कैसे पानी मिला पाऊंगा? मैं जानता हूँ कि ये सारा मुन्ना का ही किया धरा है, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। रतन मन में गुस्सा भर के वहाँ से घर वापस आ गया। मुन्ना ने भी कमल को दूध देना बंद कर दिया। अब वो घर जाकर लोगों को शुद्ध दूध देने लगा। एक दिन सुबह सुबह रतन मुन्ना के घर आया। मैं बर्बाद हो गया मुन्ना, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए, ईमानदारी से काम करो, सब बेहतर होगा। मुन्ना रतन को अपने साथ ले गया और धोखे से एक नदी के पास ले गया। रतन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ तेरी मौत दिखाने के लिए लाया हूँ। तूने मेरा सारा कारोबार बंद करा दिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रतन ने मुन्ना को नदी में धक्का दे दिया और खुद वहाँ से मुस्कुराता हुआ आ गया। रतन ने मुन्ना को नदी में फेंक दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मुन्ना को तैरना आता था। नदी का बहाव तेज था, इसलिए मुन्ना पानी के साथ ही बहने लगा। कुछ किलोमीटर तैरने के बाद उसे किनारा मिल गया और वो बचकर पानी से जैसे तैसे बाहर निकल आया। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, सब सुनसान है। यहाँ मैं कैसे रहूँगा? थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। मुन्ना थोड़ा आगे चला गया तो वहाँ बांस के बहुत सारे पेड़ थे। मुन्ना ने बांस काट काट कर छोटे छोटे बांस के घर बनाए और 2 दिन तक वहीं रुका। फिर उसने बांस की लकड़ियां काटकर एक नाव बनाई और फिर नाव में बैठकर अपने घर आ गया। आप हयात हैं? हाँ, मुझे क्या हुआ था? मुझे रतन ने बताया था कि आप नदी में डूब गए हो और रतन से आपने उधार लिया था, इसलिए वो सारे जानवर भी ले गया। आप कहाँ चले गए थे? मैं रो रो कर कितना परेशान हो गई थी। मुझे रतन ने ही तो नदी में डुबोया था। क्या? हाँ, लेकिन मैंने एक नया कारोबार सोचा है। नदी के उस पार बम्बू है, हम उसे नदी के इस तरफ लाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे भी अब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने वहाँ छोटी छोटी बांस की लकड़ियों का घर भी बनाया है। अगले रोज दोनों मियाँ बीबी वापस उसी नदी के पास गए और नाव में बैठकर नदी पार की। मुन्ना अपनी बीवी को बांस के घर में लेकर गया। उसने देखा कि उसके बांस के घर में एक बौने का कुनबा रहने आया है। तुम लोग कौन हो? हम जादुई बौने हैं, हम यहाँ घूमने आए हैं। हमें ये घर बहुत पसंद आया, लेकिन ये तो मेरा घर है। हम इसके बदले तुम्हें बहुत सारी दौलत देते हैं, लेकिन तुम ये घर हमें दे दो। अब हम ऐसे ही घर बनाकर अपना पूरा गांव बसाएंगे। बौने ने हीरे और सोने की अशर्फी से भरे 2 थैले मुन्ना के हाथ में दे दिए। मुन्ना और उसकी बीवी भी बहुत खुश हुए। दोनों ने बौने को शुक्रिया अदा किया और नाव में बैठकर वापस घर आ गए।
अब हम इस दौलत का क्या करें? हम इस दौलत से बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। मुन्ना ने शहर में एक डेयरी खोल ली और बड़ा सा घर भी बना लिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जब मुन्ना अपनी डेयरी पर बैठा था तो रतन वहाँ पर भीख मांगने आया। कई रोज से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए जनाब। जैसे ही रतन ने नजर ऊपर उठाई, उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने मुन्ना बैठा था। रतन, तू वो भी इस हाल में? मुझे माफ कर दो भाई, सब बर्बाद हो गया। सारे जानवर को चोर चुरा ले गए और घर में भी आग लग गई और मैं सड़क पर आ गया। रतन ने मुन्ना को रोते हुए अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई और वो हमेशा के लिए भिखारी बन गया, जबकि मुन्ना अब धनवान सेठ बन चुका था। एक गांव में मुन्ना अपनी बीवी के साथ रहता था। मुन्ना के पड़ोस में ही रतन और उसकी बीवी रहते थे। दोनों ही मवेशियों का काम करते थे। मुन्ना और रतन साइकिल पर रोजाना सुबह दूध को डिब्बों में भरकर डेयरी पर कमल के पास बेचने जाते थे। मुन्ना दिल का बहुत साफ था। हर रोज की तरह मुन्ना आज भी सुबह सवेरे उठा और भैंस गायों को खिला पिलाकर दूध निकालकर बेचने चल दिया। दूसरी तरफ रतन दूध के डिब्बों में पानी डाल रहा था। रतन नहीं आ रहा क्या? तू चल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि दूध में पानी मिलाना बहुत गलत बात है। हाँ, तो ये बन ले ईमानदार, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि कमल फिर भी पानी मिलाकर ही लोगों को दूध देता है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जाओ जाओ, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला, एक दिन भूखे मरोगे। मुन्ना दूध सप्लाई करने चला गया। रतन भी पीछे से आया। भैया, मैंने सुना है आप दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। अरे राम 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 राम, ऐसा सुनना भी गुनाह है, तुम ये गलत कह रहे हो। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। मुन्ना वहाँ से आ गया और तब तक रतन भी उसी डेयरी पर दूध देने जाता था। रतन, आजकल तुम पानी वाला दूध ला रहे हो। जैसा दूध मेरी भैंस देती है मैं वैसा ही लाता हूँ। मैं रोज तुम जैसे लोगों को पागल बनाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहचान नहीं पाऊंगा? अब जो भी है यही है, मैं इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं ला सकता हूँ। ठीक है, तो कल से दूध मत लाना। अगर तुम पहले से ही पानी मिलाकर लाओगे तो फिर मैं कैसे पानी मिला पाऊंगा? मैं जानता हूँ कि ये सारा मुन्ना का ही किया धरा है, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। रतन मन में गुस्सा भर के वहाँ से घर वापस आ गया। मुन्ना ने भी कमल को दूध देना बंद कर दिया। अब वो घर जाकर लोगों को शुद्ध दूध देने लगा। एक दिन सुबह सुबह रतन मुन्ना के घर आया। मैं बर्बाद हो गया मुन्ना, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए, ईमानदारी से काम करो, सब बेहतर होगा। मुन्ना रतन को अपने साथ ले गया और धोखे से एक नदी के पास ले गया। रतन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ तेरी मौत दिखाने के लिए लाया हूँ। तूने मेरा सारा कारोबार बंद करा दिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रतन ने मुन्ना को नदी में धक्का दे दिया और खुद वहाँ से मुस्कुराता हुआ आ गया। रतन ने मुन्ना को नदी में फेंक दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मुन्ना को तैरना आता था। नदी का बहाव तेज था, इसलिए मुन्ना पानी के साथ ही बहने लगा। कुछ किलोमीटर तैरने के बाद उसे किनारा मिल गया और वो बचकर पानी से जैसे तैसे बाहर निकल आया। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, सब सुनसान है। यहाँ मैं कैसे रहूँगा? थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। मुन्ना थोड़ा आगे चला गया तो वहाँ बांस के बहुत सारे पेड़ थे। मुन्ना ने बांस काट काट कर छोटे छोटे बांस के घर बनाए और 2 दिन तक वहीं रुका। फिर उसने बांस की लकड़ियां काटकर एक नाव बनाई और फिर नाव में बैठकर अपने घर आ गया। आप हयात हैं? हाँ, मुझे क्या हुआ था? मुझे रतन ने बताया था कि आप नदी में डूब गए हो और रतन से आपने उधार लिया था, इसलिए वो सारे जानवर भी ले गया। आप कहाँ चले गए थे? मैं रो रो कर कितना परेशान हो गई थी। मुझे रतन ने ही तो नदी में डुबोया था। क्या? हाँ, लेकिन मैंने एक नया कारोबार सोचा है। नदी के उस पार बम्बू है, हम उसे नदी के इस तरफ लाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे भी
अब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने वहाँ छोटी छोटी बांस की लकड़ियों का घर भी बनाया है। अगले रोज दोनों मियाँ बीबी वापस उसी नदी के पास गए और नाव में बैठकर नदी पार की। मुन्ना अपनी बीवी को बांस के घर में लेकर गया। उसने देखा कि उसके बांस के घर में एक बौने का कुनबा रहने आया है। तुम लोग कौन हो? हम जादुई बौने हैं। हम यहाँ घूमने आए हैं। हमें ये घर बहुत पसंद आया, लेकिन ये तो मेरा घर है। हम इसके बदले तुम्हें बहुत सारी दौलत देते हैं, लेकिन तुम ये घर हमें दे दो। अब हम ऐसे ही घर बनाकर अपना पूरा गांव बसाएंगे। बौने ने हीरे और सोने की अशर्फी से भरे 2 थैले मुन्ना के हाथ में दे दिए। मुन्ना और उसकी बीवी भी बहुत खुश हुए। दोनों ने बौने को शुक्रिया अदा किया और नाव में बैठकर वापस घर आ गए। अब हम इस दौलत का क्या करें? हम इस दौलत से बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। मुन्ना ने शहर में एक डेयरी खोल ली और बड़ा सा घर भी बना लिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जब मुन्ना अपनी डेयरी पर बैठा था, तो रतन वहाँ पर भीख मांगने आया। कई रोज से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए जनाब। जैसे ही रतन ने नजर ऊपर उठाई, उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने मुन्ना बैठा था। रतन, तू? वो भी इस हाल में? मुझे माफ कर दो भाई, सब बर्बाद हो गया। सारे जानवर को चोर चुरा ले गए और घर में भी आग लग गई और मैं सड़क पर आ गया। रतन ने मुन्ना को रोते हुए अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई और वो हमेशा के लिए भिखारी बन गया, जबकि मुन्ना अब धनवान सेठ बन चुका था।